बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम अपने मैथ्स के सिलेबस का इब्तदा करते हैं। इसमें हमारा यूनिट 1 जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने टॉपिक से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो मैं आपको पहले थोड़ी सी रिवाइज़ करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ों को रिवाइज़ करना है। सबसे पहली है अलजब्राइक एक्सप्रेशन। देखें, 9th क्लास में आपने अलजब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन की थी। आपको याद होगा 4th चैप्टर में इसकी डेफिनेशन है कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हैं बाय 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस एंड माइनस, तो वो जो एक्सप्रेशन बन जाती है उसको कहते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मैं ये कांस्टेंट वैल्यू ले रही हूँ 2x, इसमें 2 कांस्टेंट है, x इसमें वेरिएबल है, प्लस मैंने साइन यूज़ किया है 3y प्लस 4z। देखिए, मैंने 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं x, y, z, और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4। यहाँ मैं कुछ और भी -7 ले लूँ, ठीक है ना। तो ये पूरी स्टेटमेंट ये बन जाती है अलजब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। व्हेन वी कनेक्ट द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट बाय 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस एंड माइनस, प्लस भी हो सकते हैं सारे या माइनस भी हो सकते हैं या दोनों मिक्स हो सकते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये तो हो गई अलजब्राइक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में देखें, इक्वल का साइन आपने देखा हुआ है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए, मतलब 2x प्लस 3 इक्वल 8y, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बस इक्वल का साइन आ जाए। अगर उस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इक्वेशन, इसमें 2 वेरिएबल x y आ रहे हैं, एक भी हो सकता था, 2 3 भी हो सकते थे। बस इक्वल का साइन अगर आ गया है, बीच में इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर आप समझ लें कि वो इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई है इक्वेशन। अब हम देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? जब किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स आ रहे हों, 1 या 2, जितने भी, तो उन वेरिएबल्स की जो पावर होती है, ठीक है, वो हमने देखनी होती है कि उस एक्सप्रेशन में पावर कितनी है। मतलब अगर पावर है ऐसे 2x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, ठीक है। तो अब देखें, ये हाईएस्ट पावर जो है ना इसमें x की है और वो है 2, तो हम फिर कहेंगे कि इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री जो है ना वो 2 है। अब ये इक्वेशन है तो ये पूरी इक्वेशन की डिग्री 2 है। तो डिग्री की डेफिनेशन अब आपको याद हो गई होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। जो भी उस इक्वेशन में वेरिएबल है, जिस वेरिएबल की भी पावर हाईएस्ट है, वो उस पूरी इक्वेशन की डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब हमने ये 3 टर्म्स जो हैं, जो आगे हमारे पास चैप्टर में यूज़ हो रही हैं, उसको हमने रिवाइंड कर लिया है। ये डिग्री हो गई, ये इक्वेशन, और ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास जो चैप्टर का नाम भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन दी हुई हैं। एक आपके पास डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर मतलब पावर 2 ऑफ द अननोन। अब अननोन क्या है? उसमें x हो सकता है, y हो सकता है, यानी जो भी वेरिएबल होगा। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, यहाँ तक, बट नो हायर पावर, यानी इससे ज़्यादा ना हो, पावर 2 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसका द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा एक और डेफिनेशन छोटी सी, एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, यानी डिग्री 2 की। तो एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
एक और डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड द quadratic equation and its standard form ax square plus bx plus c equal 0। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये वाली डेफिनेशन लगती है, इसमें आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, डिग्री की भी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की भी, ठीक है। तो अगर आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लें तो ज़्यादा ये एक्सप्रेस हो जाती है दोनों चीज़ों के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए भी, जर्नल फॉर्म के लिए भी, और डेफिनेशन क्वाड्रेटिक की भी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो यह ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी इसमें आप एक और चीज़ आ रही है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एक तो चीज़ आ गई ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक एन इक्वेशन of second degree is called quadratic, ठीक है। और अब आप इसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a does not equal to 0। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो हम डिग्री देख रहे हैं हाईएस्ट स्केयर है, अगर उसके साथ वाला वेरिएबल जो कोफिशेंट है अगर वो ज़ीरो हो गया तो फिर तो ये पूरी टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगी। फिर हम डिग्री किस तरह देखेंगे, फिर हम उसको कैसे कहेंगे, क्योंकि ये तो स्किप हो गई, ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। फिर हमारे पास तो सिर्फ बी एक्स प्लस सी बच जाता है ना। तो हम फिर कैसे कहेंगे कि जी ये डिग्री 2 की इक्वेशन है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए हमें इस कोफिशेंट को देखना है कि ये कहीं ज़ीरो ना हो। ये बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बाकी सब ए बी सी ये सब के सब जो हैं रियल नंबर से आते हैं। और रियल नंबर में क्योंकि ज़ीरो भी होता है इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये बाउंड कर दिया है कि ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। इसमें अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भी आप ये लिख सकते हो। अगर वो डिफाइन सिर्फ पूछता है व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं। सेकेंड हमारे पास डेफिनेशन आती है पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? तो इसकी डेफिनेशन यहाँ बुक में आपके बहुत अच्छे से लिखी हुई है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इसमें b की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी ये वैल्यू फिर हम स्किप कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगी, यानी b वाली वैल्यू होगी ही नहीं, तो फिर वो कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन दिस इज़ कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और साथ में आप इसकी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, आप खुद से कोई भी एग्जांपल लिख सकती हैं, ठीक है। अब देखें इस पूरे पैराग्राफ में हमारे पास 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बने। सबसे पहले वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर पूछ सकता है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर वो पूछ सकता है व्हाट इज़ द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर ये जो पेज बने हुए हैं देखें ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ जो ये एक्टिविटी दी है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है
राइट दी टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप कोई सी भी खुद से बना के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स आप खुद से भी दे सकती हैं। मतलब कुछ भी लिख दें आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आप कोई और भी दे सकती हैं, मसलन 7x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल ज़ीरो। मतलब ये कि सिर्फ हमने वो x वाली जो है ना जिसके साथ b है वो स्किप कर देनी है, बाकी ये पहली वाली स्क्वायर वाली और ये कांस्टेंट वाली ये हमने वैल्यू लिख देनी है। तो कोई सी भी आप खुद बना के प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल में दे सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब उसने ये पूछा है कि एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ यू कैन रिड्यूस, ये जो दूसरा पेज बना हुआ है इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ यू कैन रिड्यूस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द लीनियर इक्वेशन, कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखें यहाँ उसने कितने अच्छे तरीके से बता दिया कि इफ़ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट रिड्यूस टू द लीनियर इक्वेशन। यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें जब उसने डेफिनेशन में ये बात कही है कि जी आप a को ज़ीरो ना लें, a डज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर आप a इक्वल ज़ीरो ले लेती हैं तो फिर जाहिर है वो स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ये तो ख़त्म हो जाएगी, फिर बाकी बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, तो फिर x की पावर तो 1 है। ठीक है ना, तो वो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यानी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। अब इसमें जब ये a इक्वल ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो फिर ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो बाकी तो बच गया फिर बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें डिग्री तो 1 है, देखें x की पावर 1 है, और लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यही है, द इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क है और कैसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये आपके इसी पेज में कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। एक ये राइट द टू पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन द पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सिंपल डिफाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपके पास आ रहा है जी सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी मेथड्स to solve the quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो देखें दो आपकी बुक में यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन एक तीसरा मेथड भी है जो वो एंड में जाके फिर यूज़ करता है। तो हम यहाँ पर तीनों मेथड लिखेंगे अगर वो मेथड पूछता है। तो पहला मेथड है जी फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा मेथड है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन मेथड हैं और यही तीनों मेथड हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज तक जाने से पहले हमने उसकी थ्योरी अच्छे से समझ ली है। ठीक है, और उसके
थ्योरी में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपने इसको अच्छे से तैयारी करनी है। आज फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन इस पैराग्राफ में है। आपकी मर्ज़ी है, 2-3 डेफिनेशन है, जो भी आपको आसान लगे तो आप इसको याद कर सकती हैं। डिफाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, define the pure quadratic equation, write 2 example of the pure quadratic equation, how you can reduce the quadratic equation into the linear equation, and how many methods to solve the quadratic equation। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करेंगे, जिसमें ये तीनों मेथड्स जो हैं वो अब यूज़ होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको अच्छे से तैयारी करें, याद करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।